सेवा की फलरूपता जब मानसी पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाए तब जानी जा सके है। मन को निरोध पूर्ण रूपेण प्रभु में हो जाए, संसार प्रपंच की जरा भी स्मृति न रहे, संसार दूर हो जाए और प्रपंच की स्मृति न रहे, वो स्थिति जब बने है तब वह मानसी फल रूपा स्थिति हो है और वही सेवा को परम फल पुष्टि मार्ग में स्वीकार हो गया है। रीत और प्रीत का जो सुमेल है उसके द्वारा ही प्रभु की सेवा हम प्रभु के सुख के लिए संपन्न कर पाते हैं। केवल प्रीत से भी सेवा प्रारंभिक अवस्था में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो रीत बनाई गई है वो प्रभु के सुख के लिए ही हमारे बड़ों ने बनाई है और प्रभु का प्रभुत्व टिका रहे, अर्थात हमारे अंदर महात्म्य ज्ञान भी उनके प्रति रहे। यदि केवल प्रेम होगा तो प्रभु का महात्म्य ज्ञान हमसे न हो पाएगा। उस समय प्रभु के महात्म्य ज्ञान में हम जो स्थिति होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। इसलिए हम वैष्णवों को प्रारंभिक अवस्था में ये चाहिए कि रीत को निभाते हुए और प्रीत को भी निभाएं। दोनों को एक साथ निभाना इसलिए आवश्यक है कि अपराध न पड़ जाए। जैसे आपने कहा कि अपराध पड़ जाता है, ये भय रहता है मन में, तो ये भय रखना चाहिए। परंतु असल में क्या है कि कोई भी क्रिया करते समय धीमे धीमे उसका अभ्यास जब हमें हो जाता है तो उसमें जो है वो गलती की संभावना नहीं होती है। जैसे हम किसी काम को करते करते दक्ष हो जाते हैं तो जो हमसे पहले गलतियां हुआ करती थी वो नहीं होती हैं। इस तरह से धीमे धीमे जब आप इस रीत में भी दक्ष हो जाएंगे तो आपको ये मन में से अपराध का जो एक भय रहता है वो दूर हो जाएगा। और थोड़ा बहुत अपराध का भय प्रभु के महात्म्य के लिए भी आवश्यक है। प्रभु हमारे केवल प्रिय नहीं हैं बल्कि वो ईश्वर भी हैं। ये दोनों को साथ में रखते हुए, दोनों भावों को साथ में रखते हुए जो हम सेवा करते हैं वो भक्ति कहलाती है। महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति, ये भक्ति का लक्षण श्री महाप्रभु जी ने स्वीकार किया है। तो वो प्रीत और रीत का जो मेल है वही इस अवस्था को बनाता है। इसलिए चाहिए आपको ये कि उस रीत में आप इतना अभ्यास में हो जाएं कि आपसे कोई गलती होने की संभावना ही न रहे। और गलती, क्योंकि गलती जो होती है, अपराध जो होता है वो प्रभु के सुख में बाधक होता है। जैसे आप कोई अपरस का पालन पूर्णतया नहीं करते, इस चीज़ को न छूना, उस चीज़ को न छूना, ये प्रभु के सुख के लिए ही ये रीत जो है वो रखी गई है। तो ये भी प्रभु के सुख का ही एक विचार है। ये समझते हुए हमसे अपराध न पड़ जाए, इस तरह का एक भय भी बना रहे और प्रीति भी साथ में बनी रहे, तो हम महात्म्य ज्ञान पूर्वक स्नेह जो है वो भक्ति वो कर पाएंगे। जी महाप्रभु जी ने निबंध में आज्ञा की है कि जैसे प्रभु सुंदरतासु दर्शन दें या तरीका से श्रृंगार करने चाहिए। कहीं भी ऐसा कोई निषेध नहीं है कि प्रभु के एक चरणारविंद में या एक श्रीअस्त में आभूषण हम धरामें और दूसरे में नहीं धरामें। ये बात समझ में भी आने वाली है नहीं, क्योंकि एक बाजू में धरा रखो है और एक चरणारविंद में अगर कोई आभरण धरा के रखो है तो वो सुंदरता कहाँ से प्राप्त होगी बाकी अंदर। यह हिसाब से कोई अन्यथा कोई बात कहते हो तो वहाँ में हम न जाएं और जो सीधो सरल अपने मार्ग की रीत है कि सभी आभरण हम अपने प्रभु को प्रेम से धरा सकें, चाहे वो लालन हों, चाहे वो ठाड़ी स्वरूप हों। जैसी परंपरा हमारे यहाँ आभरण धराने की रही है वह हिसाब से हम करें तो ऐसी सब बातों से अपन बच सकेंगे। अन्याश्रय को मतलब है मुख्यतया स्थूल अर्थ ये है कि अन्य देवता को अपनो इष्ट मान के वाको आश्रय करनो, वाकी पूजा उपासना करनी, या कोई ग्रह इत्यादि की पीड़ा समझ के ज्योतिषु और वाके निवारण के लिए हम जो वाको जप वगैरह करें, ये सब चीज़ें भी अन्याश्रय की कोटि में आवे हैं। तो श्री कृष्ण के अलावा और कोई को परम इष्ट परम देव नहीं मानना चाहिए, या अर्थ में हम अन्याश्रय को ग्रहण करें हैं।
सकाम आराधना कोई भी देव की हम नहीं कर रहे हैं, स्वयं कृष्ण की भी नहीं कर रहे हैं, तो अन्य की कैसे कर सके हैं। और प्रभु के जिन अवतारन में पुष्टि को कार्य हमको दिखाई पड़े, जैसे रामावतार में, वामन अवतार में, तो हम शास्त्र के हिसाब से, शास्त्र ने कही है कि इन जयंती को अवश्य हमें करना चाहिए, वह हिसाब से हम करें हैं और उनके अंदर हम पुष्टि को कार्य देखें। अर्थात रामचंद्र जी में भी हम कृष्ण को देखने को प्रयास कर रहे हैं, वामन जी में भी हम कृष्ण को देखने को प्रयास करें कि भाई उनने कोई पुष्टि कार्य किए हैं ना, तो बस तो ये भी जो है वो हमारे कृष्णवत हैं, ये भावना रख के उनके पद भी हमारे यहाँ बोले जाएं। और शास्त्र ने भी कही है कि 4 जयंती अवश्य मनानी चाहिए, तो यह हिसाब से भी उनके पद बोले जाए हैं। हनुमान जी को उदाहरण बहुत अच्छो है हमारे लिए, अनन्यता के लिए खास करके। श्री राम जी में हनुमान जी की परम अनन्यता थी, तुलसीदास जी की भी परम अनन्यता थी। उन्होंने ब्रज में भी आके श्रीनाथ जी में जब राम के दर्शन किए तभी मस्तक झुकायो। ये अनन्यता हमको हनुमान जी भी सिखावे हैं। हनुमान जी के अनेक प्रसंगन में उनकी राम के प्रति अनन्यता के उदाहरण दृष्टांत के रूप में हम ले सके हैं। यानी हनुमान जी की पूजा आराधना हम न करें, पर उनको सम्मान कर सकें हैं, उनको प्रणाम कर सकें हैं और उनसे ये सीख ले सकें हैं कि कैसे अनन्यता हम रखें। हमारे वैष्णव शास्त्रण में भी अन्याश्रय इत्यादि को निषेध करवे में आयो है। तो ये शास्त्र की रीत भी ये कह रही है कि अपनो इष्ट तो एक ही मानो। जैसे स्त्री अपनो पति एक ही कर सके है, बाकी सब घर के बड़े सदस्य उनको वो सम्मान जो है वो दे सके है, पर अपनो समर्पण तो पति के आगे ही हो सके है। तो अन्याश्रय को या प्रकार को भाव है, कोई देवता को अपमान को भाव सर्वथा नहीं है। सम्मान सबको प्रभु के प्रसादी सु करे ही हैं, प्रस्ताव वगैरह में, पूजा वगैरह के कर्मों में, शास्त्रीय संस्कार के कर्मों में। तो ये पक्ष में हम केवल अनन्यता को अपने प्रभु के प्रति, इष्ट के प्रति सर्वसमर्पण की जो भावना है वह अर्थ में हमको ग्रहण करना है। चलिए, हनुमान जी को दृष्टांत आपने दियो, बहुत अच्छो दियो, वो तो अनन्यता के लिए अपन ग्रहण करेंगे। इस संबंधी प्रश्न के आश्रय के मार्ग पे कैसे चलें? आश्रय के मार्ग पे चलने को मतलब यही है कि हम विवेक और धैर्य को समुचित पालन करते रहेंगे तो हमारा आश्रय दृढ़ होता रहेगा। लौकिक वैदिक कोई प्रकार की चिंता हमारे मन में न होए, वा के लिए हमको विवेक धैर्य आश्रय में जो प्रकार से साधन करने की कही गई है वह प्रकार से धीमे धीमे आगे बढ़ना होएगा। बहुत जल्दी करेंगे तो ये प्रकार शक्य ही नहीं है। ये बहुत शनै शनै हम ये आश्रय के मार्ग पर चलते रहें और ऐसी एक अवस्था में पहुंच जाएं जहां हमारे प्रभु को आश्रय के बल पर हमको कोई प्रकार की चिंता न रहे, केवल प्रभु हमारे आधार हैं, या प्रकार अपनो मन निश्चिंत होकर उनके चरणारविंद में ही रहे। ऐसी स्थिति जब बने तब जाके हम आश्रित हैं, ये हम कहलाने के लायक हैं। अन्यथा आश्रय में भी कचास है और हम आश्रय को अनुसंधान करते रहें तो हम निश्चित आगे बढ़ पाएंगे उनकी कृपा से। क्योंकि हमारे मार्ग में नंद बाबा के घर में प्रभु जैसे विराजते वैसे हम अपने घर में उनकी सेवा व रीति सु कर रहे हैं। यानी भगवान की छठी भी श्री नंदराय जी ने मनाई थी, तो वह भाव से हम भी प्रभु को छठी उत्सव करें हैं। छठी को मांड के और कंकु अक्षत के द्वारा, प्रसादी प्रभु के कंकु अक्षत के द्वारा उनको पूजन करें हैं। उनको प्रभु को प्रसादी भोग रखे हैं, प्रभु को प्रसादी बीड़ा रखे हैं, प्रसादी माला उनको धरावे हैं। तो जैसे नंद बाबा के घर में छठी को पूजन भयो हो, तो वह हिसाब से सूक्ष्म रूप में हम अपने आप ही कर सके हैं। वही भाव से नंदराय जी के यहाँ हो तो आयो है, ये भाव से। पुष्टि मार्गीय ज्ञान वृद्धि के लिए अनेक घर के बालकों ने अपने अपने कोर्स चलाए हुए हैं। जैसे जूनागढ़ से हमारे परम प्रिय भ्राता श्री पीयूष बाबा, उन्होंने भी पुष्टि संस्कार के नाम से और ये सब कोर्स चलाए हुए हैं। कांकरोली वाले बालकों ने भी चलाए हैं, सूरत वाले घर में भी पहले चला करते थे। तो इस तरह के कोर्स अपने यहाँ पे पहले से विद्यमान हैं। आप नेट से जाकर उनकी जानकारी प्राप्त करके और वहाँ से ये सब ज्ञान हासिल कर सकते हैं।
प्रभु के श्रृंगार कराते समय ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि पहले चरणारविंद से ही श्रृंगार को आरंभ होए। हमारे घर में तो प्रायः प्रभु के स्नान अंग वस्त्र आदि कराने के बाद में तिलक धराने से हुई शुरुआत हो है कंठी और मस्तक के श्रृंगार वगैरह धराए जाए हैं। तो अब जिनके यहाँ पे कोई ने बताया होगा कि ऐसो चरण से ही शुरू करो, हो सके वको भाव ये होए कि पहले चरणारविंद को स्मरण भी हो जाए और अपने दास्य भाव को भी वहाँ पे हम अनुसंधान कर सकें और यासु प्रभु को कोई अपराध न पड़े। वा दृष्टिसु शायद ये कोई ने बात बताई हो आपको, पर ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है श्रृंगार कराने में। श्री यमुना जी को महात्म्य पुष्टि मार्ग में बहुत विशेष है। कारण ये है कि प्रभु की वो तुर्य प्रिया हैं, नमत कृष्ण तुर्य प्रियाम, ऐसे आचार्य चरण ने श्री यमुनाष्टक में आज्ञा करी है। और पुष्टि जीव के लिए वो एक आदर्श हैं और पुष्टि जीव के प्रति उनकी बहुत प्रीति भी है, अतिशय वात्सल्य भाव भी है और अतिशय प्रभु के पास पहुंचाने की आतुरता श्री यमुना जी के अंदर हम देख सके हैं। श्री यमुना जी को स्वरूप बहुत ही भक्त के पक्षपाती के रूप में हम श्री यमुनाष्टक में और खास करके 41 पदन में देख सके हैं। शरण जीव जब आवे है संप्रदाय में तब भी श्री यमुना जी की कृपा सु आवे है। ऐसे गोविंदास जी के पद में लिखो भयो है कि कहत गोविंद श्री यमुने की जा पर कृपा सोई श्री वल्लभ कुल शरण आवे। और ब्रह्म संबंध जब होती है जीव को तभी इनकी भुजा वाम फर के, जब जीव को ब्रह्म संबंध हो वह है तब श्री यमुना जी की वाम भुजा फर के, अर्थात उनको ये मंगल सूचना प्राप्त हो गए कि हाँ ये जीव अब प्रभु के शरण में आ रहे हो। तो प्रभु के पास वो जाके अत्यंत आतुरता से ये बात करें। तो यमुना जी को जीव जितना आगे बढ़े उतनी प्रसन्नता हो गए है, तो स्वयं भी प्रभु के पास पहुँचावे में बहुत तत्पर रहे हैं। ऐसो श्री यमुना जी को अलौकिक भक्त पक्षपाती स्वरूप अपने संप्रदाय में बताया गया है। और तो उनको स्वरूप 41 पद हम बाँचेंगे और उनको अर्थ समझेंगे, श्री यमुनाष्टक बाँचेंगे, यमुनाष्टपदी बाँचेंगे तो बहुत स्फुट हो जाएगा। यहाँ इतना शायद कहना शक्य हो ही नहीं, परंतु वहाँ आप इन सब ग्रंथन को अभ्यास यदि कर पाएँ तो श्री यमुना जी को स्वरूप बहुत सुंदरता से आपके हृदय में प्रकट होगा। कोई भी प्रकार को जप अपने यहाँ पे, चाहे अष्टाक्षर को हो चाहे पंचाक्षर को हो, प्रातः काल स्नान करके भोजन करने से पहले सुंदर आसन पर बैठ के उत्तराभिमुख पूर्वाभिमुख होकर, जैसे जप के समय की जो दिशा है वो बताई गई है वह हिसाब से, और अपने मन को अत्यंत समाहित करके एकाग्र करके जो मंत्र होए वाको अनुसंधान अर्थ को भी होए और वाके इष्ट को भी अनुसंधान करते भय। कितनी माला करनी चाहिए ये तो आप अपने नियम में वाको आप जितना भी कर सको उत्तम बात है। बाकी 1-2 माला तो जो मंत्र अपन ने खुद ने जो ग्रहण किए हैं उनकी अवश्य हमको करनी चाहिए। इतना सिद्धांत हम अवश्य पालन करें। इनको महात्म्य क्या है? देखो, अष्टाक्षर को तो महात्म्य ये है कि हम प्रभु के शरण में आ जाएंगे अगर अपन अष्टाक्षर को अर्थानुसंधान पूर्वक जप यदि करते रहेंगे हमेशा, तो प्रभु हमको अपनी शरण में लेंगे। यदि हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं, केवल हम अष्टाक्षर ही कर पा रहे हैं, तो वो अष्टाक्षर हमको और आगे बढ़ावे में भी सहायक हो। हमको सेवा की सिद्धि भी अष्टाक्षर करा सके हैं। और कोई लौकिक फल के लिए हम ये सब जप वगैरह नहीं करे हैं, केवल जो मंत्र है वो हम प्रभु को आश्रय सिद्ध करने के लिए ही करे हैं, और वो या के जप सु और अनुसंधान सुनिश्चित प्राप्त हुआ है। अन्य भी श्री महाप्रभु जी ने पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम इत्यादि ग्रंथ किए हैं, उनको भी पाठ हमें नित्य अवश्य करना चाहिए। चाहे संपूर्ण नहीं हो सके तो एकाध 2 स्कंध को भी हमको नियम रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत को एकाध अध्याय, भगवत गीता को एकाध अध्याय, षोडश ग्रंथ के पाठ यथासंभव जितने हो सकें, और जो हमें दीक्षा प्राप्त भई है वह मंत्र को 1 माला तो निश्चित हमें अवश्य करनी चाहिए, और अधिक से अधिक हम जितना समय मिले उतना करें तो वो और भी उत्तमता होगी। हो गया। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में हमारे धर्मशास्त्र में ये लिखा गया है कि जाको जो इष्ट देवता हो वाको जो एक दिन निश्चित है, वाकी तिथि जो निश्चित है, वह हिसाब से वाको
360 तार को पवित्रा अपने हाथ से बना के सूती तार को धराना चाहिए। तो विष्णु को जो दिन है पवित्रा के धराने को शास्त्र के हिसाब से वो एकादशी को दिन है। तो हमारी 360 दिन की सेवा या दिन अंगीकार हो जाए है, पूर्ण हो गए है, जब हम भी 360 सूत्र को पवित्रा अपने हाथ से सिद्ध करके प्रभु को धराम है, ऐसा शास्त्र में लिखो गया है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने हाथ से ये पवित्रा को धारण कराना चाहिए, अन्यथा आपकी सेवा व्यर्थ है, ऐसे भी शास्त्र में वचन मिले हैं। तो यह हिसाब से पवित्रा एक शास्त्रीय प्रकार है जो आचार्य चरण ने भी धराया तो जब श्री ठाकुर जी उनको ब्रह्म संबंध की आज्ञा देने के लिए प्रगटे थे और अपने श्रेष्ठ सु उन्होंने सिद्ध किया, तो ये सब वार्ता जी में हम बाँच सके हैं। तो सामान्यतः पवित्रा को ये शास्त्रीय प्रकार है जाको हम अनुकरण करें हैं। शास्त्र में प्रत्येक देवता की तिथियां हुए हैं, तो भाद्रपद अपने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में एकम से लेके और पूनम तक की तिथियां अलग अलग देवताओं के लिए निश्चित हैं। तो एकादशी विष्णु तिथि है करके वादिन हम सारे जो वैष्णव हैं अपने प्रभु को या प्रकार से पवित्र धराम है। अपने यहाँ श्री महाप्रभु जी ने मुख्य पक्ष सेवा और कथा ये दोनों साथ चलें तो परम उत्तम ये बताया है साधना पक्ष में। उसके बाद यदि सेवा नहीं निभ पाती हो तो केवल कथा को आश्रय वो ग्रहण कर सके हैं और श्रीमद् भागवत को भी आश्रय ग्रहण कर सके हैं, और वो भी शक्य नहीं हो कोई भी कारण से, तो शरण मार्ग में रह के वो जीव अपने को आगे बढ़ा सके, ऐसा आचार्य चरण ने आज्ञा करी है। तो आश्रय, क्योंकि शरण में रहने को फल क्या है, आश्रय में रहने को फल क्या है कि आश्रय में रहने को मुख्य फल है कि प्रभु की सेवा की योग्यता मिल जानी। जो वाकु अपने घर में प्रभु की सेवा की अनुकूलता नहीं है, कोई भी प्रकार की मानसिक शारीरिक या और कोई गृहस्थ के प्रकार में जो वाकु सेवा की सानुकूलता सिद्ध नहीं हो पा रही है, शरण मार्ग को, शरण को मुख्य फल यही है कि वो आपकी ये सब अनुकूलता को सिद्ध कर देवे, ऐसे श्री आचार्य चरण ने सुबोधनी जी में कहो है। तो आपके लिए सबसे उत्तम मार्ग यही है कि आप शरण मार्ग में रह के, अर्थात केवल प्रभु के शरण को अनुसंधान करते हुए हर स्थिति में प्रभु ही हमारे आश्रय स्थान है, चाहे वो सुख हो दुख हो कोई भी परिस्थिति हो, बस ये प्रकार का अनुसंधान करते रहने से और आपके आगे की जो साधना प्रणाली है वो भी सानुकूल हो जाएगी। ये भाई गुरु के चरणारविंद को आश्रय कैसे प्राप्त किया जा सके? गुरु हमारे सामने होवे और हम चरण स्पर्श न कर पावे, कौन से अपराध? कोई परिस्थिति ऐसी हो कि गुरु के सामने नहीं आ पा रहे हो, तो आपको आप मानसिक चिंतन भी आप जो है वो कर सकते हो। मन की जो उपस्थिति है वो सबसे ज़्यादा शारीरिक उपस्थिति से भी मुख्य है। यदि मन से आप अपने गुरु को स्मरण कर रहे हो, मन से आप उनको चिंतन कर रहे हो, मन से आप उनके प्रति कृतज्ञ हो, ये सारी भावनाएं हैं, तो आप गुरु सेवा कर ही रहे हो। उनके लिए उनकी शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। अनेक वैष्णव श्री महाप्रभु जी के समय में भी शायद कभी महाप्रभु जी से मिल भी न पाए हुए, इतनी दूर दूर सभी रहते थे। जीवन में एक बार दीक्षा के समय ही शायद महाप्रभु जी श्री गोसाई जी से मिल पाए हुए, क्योंकि वास्तव में आवागमन की ऐसी कोई सुविधा नहीं आती, तो दूर दूर तक वैष्णव रहते थे। लेकिन फिर भी मन से वो इतने पास रहते थे कि उनको महाप्रभु जी श्री गोसाई जी को सानुभाव तक हो जाया करते थे। तो या के लिए शारीरिक उपस्थिति गुरु के सामने हो उत्तम बात है, परंतु न हो पाती हो तो मानसिक उपस्थिति भी आप गुरु के सामने अपनी दर्ज करा सको हो, और वो ही आपकी महत्वपूर्ण उपस्थिति है, ऐसा मेरा मानना है। श्रीमद् भागवत में श्री राधा जी का नाम उल्लेख नहीं मिलने का भी कारण जो है वो ब्रह्मवैवर्त आदि अन्य पुराणों में समझाया गया है। वहाँ ये बताया गया है कि श्री राधा जी का नाम इतना उत्तम नाम है कि सुखदेव जी को उस नाम के ग्रहण करने से और अपनी देह का अनुसंधान वे भूल जाते थे, और
उस राधा के जो लीला हैं उनमें वो मग्न हो जाया करते थे। इसलिए उन्होंने श्रीमद् भागवत में श्री राधा जी का नाम नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ 7 दिन की कथा करनी है, 7 दिन में संपूर्ण करनी है, और उसमें इतनी लंबी समाधि यदि लग जाएगी तो परीक्षित और अन्य लोगों का उद्धार कैसे संभव होगा। इसलिए सुखदेव जी श्री राधा नाम का उच्चारण नहीं करते हैं, ये अन्य पुराणों में समझाया गया है। और श्री राधा जी के बिना तो व्रज की भक्ति अधूरी ही है। मुख्य स्वामिनी हैं और वृंदावन के सभी संतों ने उनकी बहुत बहुत ज़्यादा महिमा गाई है। पुष्टि मार्ग के भी संतों ने गाई है, व्रज के सभी संतों ने उनको मुख्य स्वामिनी के रूप में माना है, और उनके बिना ठाकुर जी की लीला अधूरी ही है, ये स्वीकार किया है। तो इसलिए भागवत में उल्लेख न होने का मतलब ये नहीं है कि श्रीमद् भागवत श्री राधा जी को नहीं मानता, क्योंकि अन्य पुराणों से इसकी संगति हम निकाल सकते हैं। ब्रह्मवैवर्त इत्यादि अन्य पुराण हैं, उनमें श्री राधा जी के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। इसलिए राधा जी का महत्व श्री भागवत में न होना ये उसके महात्म्य को कम नहीं करता।